आत्मा नदी की अगुवाई, पवित्र आत्मा हाथ पकड़कर चलाने की यात्रा, वही आनंद के अनुभव में हम इन दिनों में हैं। सभी लोगों को मसीह यीशु के महान नाम से अभिवादन। कल पवित्र आत्मा जो संदेश हमें दिया है वो यही है, जीवन में हमारा टूटा हुआ परिस्थिति से प्रभु 1000 हाथ नापने के लिए जा रहे हैं। 1000 हाथ नाप करके पवित्र आत्मा हमें, जैसे हमें ढक्कनों की बिगाने जैसे एक अनुभव में प्रवेश कराएंगे करके हम सुना है। लेकिन प्रभु का वचन इस यात्रा वहां पर रोकता नहीं है, हमारा हाथ पकड़ करके प्रभु का कार्य की ओर हमें आगे बढ़ाते हैं। वहां पर हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक 47वीं अध्याय की 4थी आयत में इस प्रकार हम देखते हैं, उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक आया है। 1000 हाथ जब और नापा है, घुटने तक हम पहुंचे हैं। आज का जो संदेश प्रार्थना के लिए जो प्रभु की उपस्थिति में जो हम बैठे हैं, हमें आशीष की ओर पवित्र आत्मा की एक नया अनुभव को चाहने वाला लोगों से मैं बात कर रहा हूं। जीवन की कई बांधा हुआ परिस्थिति में पवित्र आत्मा जो हमारे लिए जो द्वार खोलता है, आजादी की ओर हमें ले जाता है, और ऐसे एक अभिषेक को पाए हुए कुछ लोगों के लिए मैं ये संदेश दे रहा हूं। केवल एक बार बहकर एक छोटा अनुभव में हमें सीमित करने वाला नहीं है ये नदी बढ़ते जाएंगे। मैं जो आत्मा में देख रहा हूं, हमारे पांवों को से भिगाने वाला नदी सिर्फ नहीं, उससे बढ़ करके इस नदी की गति बढ़ते जा रहा है और वो बहते बहते आ रहा है, और प्रत्येक समय जब भी उसको नापा जाएंगे ये बढ़ते जा रहा है। कुछ साल पहले मैं और मेरा पत्नी रानी में पंबा नदी में कपड़ा धोने के लिए गए हैं। वहां पर कपड़ा धोकर उसको रेत पर सूखने के लिए डाला है। अचानक मैंने देखा पानी का जो आने की संभावना को महसूस किया है। तुरंत हम लोग कपड़े बैग में पैक किया है और इसके बाद थोड़े समय वहां रुका है। मैंने देखा वो जो सुकार में पानी बहकर हमारे पाँव को भिगाया है और हमारा जो चप्पल सब भीग गया है पानी से, और कुछ समय के अंदर में पानी बढ़ने लगा। हमें लगा है कि उस डाम खोलकर छोड़ दिया है और वो पानी घुटने तक आया है। तुरंत हम लोग पानी से निकल गया है। उसी प्रकार अचानक जहां पर आज आप है वहां पर पवित्र आत्मा की एक आत्मा का नदी की बहाव आप अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। अचानक आपकी जिंदगी में एक बहाव बहुत जोर से खुलते हुए आने जा रहा है, और उस बहाव में जो एक बहुत बड़ी आशीष भी आपके लिए रखा हुआ है। मैंने कल बोला है, जैसे लग रहा है कि नूह, अब्राहम, आदम से लेकर हानोक तक जो है उसके जमाने में कई सारे चिन्ह जो है हमको देखने के लिए मिला, जैसे ढक्कनों तक के अनुभव के समान, मन फिराव का एक अनुभव, पाप से छुटकारा पाने की एक अनुभव, और इन सारे बातें जो है ढक्कनों की बिगने के अनुभव जैसा है। लेकिन उस परिस्थिति से एक कदम और बढ़ करके है हानोक से लेकर नूह तक का जो जमाने के लोग, और परमेश्वर मनुष्य के साथ बातचीत करके मृत्यु को पार करके प्रभु की महिमा को देखने का एक समय। इसका मतलब एक समय ऐसा था पृथ्वी के सारे लोग पाप में मर चुके हैं, लेकिन उस समय बिना मृत्यु से एक जन प्रभु को मिलने के लिए गया है। 1000 लोगों का जिंदगी टूट गया है, बर्बादी की ओर गया है। केवल उनका जो यादें रह जाते हैं, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर हमें चला सकते हैं। शायद आपका एक कार्य होगा, आपकी सेवगाई होगा,
आप जिस प्रोजेक्ट में जुड़े हो, प्रोजेक्ट होगा, शायद आपकी असाइनमेंट होगा जो आधा रास्तों में बंद पड़ा हुआ है, शायद आप सोचेंगे कभी नहीं काम कर पाएंगे, नहीं खुल पाएंगे, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। परमेश्वर उसको दोबारा खोलने के लिए जा रहे, और परमेश्वर की आत्मा का नदी के एक बहाव उसके ऊपर में जब बहेंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं एक बहाव जो है आपके जीवन में आने वाला है, जो आपका समस्त जीवन की हर एक क्षेत्र को बदलने के लिए जा रहे। आज इस आत्मिक संदेश सुनने वाला समय पवित्र आत्मा का एक भरपूरी का नदी आपके ऊपर में आ रहा है। आपका परिस्थिति अचानक बदल जाएगा और आप इस नदी में डूबेंगे, वो आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाएंगे, हजार हाथ और आगे बढ़ाएंगे। जो आपको लोक करके जो रखा है, परमेश्वर कह रहा है नहीं, वहां से 1000 टाइम और परमेश्वर आपके लिए नाप रहा है। अगले 1000 की ओर परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। शायद जो द्वार आज तक नहीं खुला है, कुछ आशीष का मार्ग जो अभी तक नहीं खुला है, आप वहां पर सीमित ना रहे। परमेश्वर जो आपके लिए खोलने जा रहे, जो नए द्वार, उसकी ओर हम एंटर करने की जरूरत है। और ये नए यात्रा में पवित्र आत्मा जो हमारे लिए जो आज तक हम अनुभव नहीं किया है, आत्मा का नए नए अनुभव से हमें आनंद के साथ, शांति के साथ और आर्थिक जो क्षमता के साथ, अच्छे रिश्तों के साथ, नए नए कनेक्शन के साथ जो प्रभु ने तैयार करके रखा है, ये सारे चीज, ये जो नए 1000 हाथों की इस दूरी में आप अनुभव करेंगे। मेरे ऊपर में जो परमेश्वर का नाप अभी भी खत्म नहीं हुआ है करके आज विश्वास करें। कितना लोग मेरे साथ कहने के लिए तैयार है, मेरे ऊपर में जो परमेश्वर का कार्य का जो नाप है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। 1000 जो हाथ परमेश्वर जो अभी मैं हूं वहां से परमेश्वर मेरे लिए नापने के लिए जा रहे, वो आशीष का होगा, अभिषेक का होगा और वो महानता की कार्य के होगा। अगले 1000 हाथ पवित्र आत्मा फिर से मेरे लिए नापने के लिए जा रहे हैं। वो केवल टखनों तक सीमित रहने के लिए नहीं, वो घुटने तक परमेश्वर लेकर के आ रहा है। कुछ नए वाचा की द्वार परमेश्वर आपके लिए इन दिनों में खुल रहा है, और इसी नए नाप में परमेश्वर का कुछ स्पेशल फेवर के अंदर में आप घेरा जाएंगे और इसमें आप सुरक्षित रहेंगे। और इस कवरिंग के अंदर में परमेश्वर का बहुत बड़ी अनुभव को, आशीष को आप इन दिनों में देखने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर जो मेरे लिए शुरू किया है वो जारी है करके आप कहे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जो कार्य प्रभु मेरे लिए आरंभ किया है वो अभी भी चल रहा है। वो 1000 हाथ की समान बढ़ने के लिए जा रहा है। और एक छोटा सा कार्य नहीं, परमेश्वर मुझे एक महा चमत्कार के तौर पर ले जाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और हमारा प्रभु जो हमारे अंदर में शुरू किया है वो खत्म नहीं हो रहा है, और हम पवित्र आत्मा की कार्य की उस गहराई में खड़े होकर पवित्र आत्मा के लिए हम इन दिनों में इस्तेमाल होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक हमारा जीवन को समर्पण करके हम जो है पूरा मन से प्रार्थना कर रहे। दुनिया का कई कोने में बैठ करके लोग जो इस वचन सुन रहा है और आत्मा में आनंद मना रहा है, अपने हृदय में हिम्मत को प्राप्त कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। और परमेश्वर की सारे भलाई की नदी उनके समान उनके ऊपर बहने पाए। हर परिस्थिति से परमेश्वर उनको और उनके जीवन में एक नया अनुभव खुलने के लिए
मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, हम जैसे इस समय उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु का महिमा का एक तेज प्रकट होने पाए। और सबको प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको प्रभु आशीष करे, आमीन।